Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Abhilasha Sharma and you're watching Gupsha with Abhilasha, a show where I talk to people and listen to their stories. तो आज के हमारे एपिसोड में I have a very dear friend of mine with me who also happens to be the goalkeeper of India's inline hockey team, both senior and junior. कमाल की बात ये है कि जब मेरी जनरेशन के लोग, मेरी जनरेशन के बच्चे बचपन में क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, ही डिसाइडेड टू प्ले हॉकी, ही डिसाइडेड टू स्टार्ट स्केटिंग। और आज हम उनसे जानते हैं कि हाउ डिड द बॉय हु वाज वेरी शाय बिकेम द गोल कीपर ऑफ इंडियाज टीम who started playing inline hockey. हम उनसे जानते हैं what is inline hockey, how did his journey started and everything about it. So without any more ado, let's call him in and उनसे सुनते हैं उनकी story. Hi Naval, welcome to the channel. Thank you so much for having me here. तो शुरू से शुरू करते हैं फटाफट कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड? तो शुरू हुआ ये 2-3 साल की उम्र में, जब मेरे को स्केट्स मिले फर्स्ट टाइम। तो स्केटिंग बेसिकली शुरू से करते आ रहे थे, तो फिर उसके बाद 8th तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद 9th में आके आई वाज लाइक कि अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो आउट ऑफ नोवेयर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, मैंने ये सोचा। तो 9th में छोड़ दी, तो ठीक है, 9th जैसे तैसे निकाल ली। फिर उसके बाद 10th में मैंने बोला ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि पेट बढ़ रहा था और मेरे को मोटापा पसंद नहीं है शुरू से। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब सीरियसली शुरू करते हैं ये। तो सीरियसली दोबारा फिर से स्टार्ट किया। तो स्केटिंग से आगे इनलाइन हॉकी तो बाद में आई, पहले आई रोलर हॉकी। तो 2 एस्पेक्ट्स हैं, रोलर और इनलाइन हॉकी। तो शुरू ऐसा रहा, शुरू में 4 बजे उठो, कोच को पहले फोन करो। कॉज मैं अकेला प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे, मेरे पास टीम नहीं होती थी। तो अकेले प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। तो मैं अपने कोचेस को फोन करता था, मिस्टर मोल सूद एंड अमन सूद, उनको फोन करके बुलाता था कि हाँ वो मेरी प्रैक्टिस कराओ। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। तो ऐसे ही चलता रहा, 1 साल हो गया था। तो मेरे को टीम चाहिए थी खेलने के लिए, तो मैं गया फिर केवीडी हुई। तो मिस्टर अमन सूद ने मेरे को सजेस्ट किया कि केवीडी भी जाके खेलना शुरू करो। तो ऐसा शुरू हुआ नेशनल का किस्सा। तो पहली नेशनल खेली हमने। फिर उसके बाद मम्मी थी कि करना क्या है, इसके अंदर कोई फ्यूचर है या नहीं। बहुत सुनने को मिला, बहुत ज़्यादा। पहले नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा थे पॉजिटिव की जगह। फिर मेरी टीचर हैं एक अंबिका मैम, 10th की क्लास टीचर, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि हाँ ये करेगा, आप इसको सपोर्ट करो। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस हुआ इनलाइन हॉकी में। फिर उसके बाद मैं खेलता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, +1 में, +2, फिर ऐसे ही चलता रहा, कंटिन्यू करा। ओके, तो कोई स्पेसिफिक रीजन था कि रोल यू कुड हैव प्लेड रोलर हॉकी और यू कुड हैव प्लेड नॉर्मल हॉकी, इनलाइन हॉकी क्यों चूज की? इनलाइन हॉकी और आइस हॉकी में आपको बता दूं, वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम है। इसके अंदर थ्रिल काफी है। इट्स अ डिफरेंट थ्रिल, फास्टेस्ट गेम है, पता नहीं चलता, क्विक सेकंड्स, यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन, क्विक ऑन योर फीट, क्विक ऑन एवरीथिंग। So this was the specific reason that लाइक योर मॉम क्वेश्चन यू व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनलाइन हॉकी, तो ऐसे बहुत लोग मिलते होंगे जिनको इनलाइन हॉकी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा। तो डू यू फेस दिस चैलेंज, मतलब अगर आप किसी को बताते हो कि आई एम अ नेशनल प्लेयर और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ इनलाइन हॉकी में, एंड देन सामने वाला बंदा इज लाइक कि इनलाइन हॉकी क्या होता है, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन देम कि व्हाट इज इनलाइन हॉकी? टिल डेट हमें ये प्रॉब्लम आती है कि जितने भी प्लेयर्स, हम कई बार कैंप्स वगैरह लगा रहे होते हैं, हम जर्सीज वगैरह डाल के घूमते हैं इंडिया की, मतलब कि नाम नीचे लिखे होते हैं, पीछे आगे इंडिया लिखा होता है। तो पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि हाँ भाई कौन सी टीम में, कौन सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस स्पोर्ट्स में है। तो जब हम इनलाइन हॉकी बताते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क दिखता है उनके चेहरे पे, ये क्या चीज़ है। तो फिर उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अगर आपने आइस हॉकी देखी है तो इट्स सिमिलर टू आइस हॉकी। तो आइस हॉकी में भी सेम रूल्स होते हैं, वैसे रोलर हॉकी होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे
ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा सब कुछ। Okay, so which state team did you start playing from, और फिर वहाँ से how did nationals happen and then India कब हुआ? स्टेट केबीडीवी स्कूल से खेलना स्टार्ट किया। केबीडीवी तुम्हारा स्कूल है, तुम्हें पता होगा ज्यादा। Yes, yes, I know that. Like I used to study in your I used to study in Saint Joseph, but I used to play from your school because तुम्हारे स्कूल की टीम बहुत अच्छी मानी जाती थी, तो एक्सपोजर मेरे को केबीडीवी ने बहुत दिया। Little backstory. I'm sorry, I'm cutting you. Naval and I have known each other for more than a decade now, and I used to study in KBDV. He used to come and play in KBDV, and we live nearby. तो मुझे बड़ी बार ये मिलता था, and I used to be so happy. I used to tell everybody ये मेरा दोस्त है। Like बैक स्टोरी तो बहुत अभिलाषा ने मेरे को गालियां सुनते हुए काफी देखा है टीचर से। बहुत we used to study in the same institutes and everything, तो इसको बेचारे को बहुत डांट पड़ती थी कि तू खेलता रहता, तू पढ़ता नहीं है। But it used to be fun. केबीडीवी से ऐसे नेशनल्स होते गए आगे, तो नेशनल से फिर फर्स्ट ट्रायल थे मेरे इंटरनेशनल के 2017 में, तो उसके लिए नोएडा गया था मैं, तो फर्स्ट इन सिलेक्शन थी, तो उसके लिए काफी बढ़िया लगा मेरे को। फर्स्ट टाइम ट्रायल देने गए तो फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। वाह, मतलब फर्स्ट टाइम गए हो और फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हो जाना, भाई बहुत ही टैलेंट और बहुत ही लक है। बहुत लक ज्यादा कहेंगे, और कई पहले इतना लक नहीं था कि अब थोड़े पिछले सालों से कुछ लक काम आ रहा है मेरे। लक काफी काम आ रहा है। चलो भाई, इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गए, नेशनल्स में सिलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद 2017 मैंने चाइना खेलने गया था, वर्ल्ड रोलर गेम्स। फिर उसके बाद इन 2018 फिर से कोरिया में खेलने गए थे हम, साउथ कोरिया, तो उस टाइम एशियन ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो बिगेस्ट हाईलाइट इन माय लाइफ एवर कि इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल इन इनलाइन हॉकी, फर्स्ट एवर मेडल इन इनलाइन हॉकी इंडिया का। वाओ, मतलब काफी लक है फिर तो, तेरी बात सही है। that was the first time। और आगे फिर उसके बाद देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो वो हाईलाइट ऐसी थी, आई हैव सीन माय मॉम क्राई ऑन पीटीएम्स, कि मेरी वजह से बहुत रोते थे कि क्या होएगा इसकी पढ़ाई का, लेजिटली बहुत रोए थे पीटीएम्स पे। तो फिर उसके बाद एक बारी जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लेने आए, आई सॉ हर क्राइंग, एंड द सिचुएशन वाज, आई रिमेम्बर दैट टाइम कि हाँ मैं पीटीएम बहुत रोए थे मेरी वजह से, एंड दिस इज द टाइम आई मेड हर क्राई because of the accomplishment I have, and that most proud moment ever. That thing like switched like this, ki from crying on your PTMs ki bhai pad nahi raha, to crying because her son was representing the country and brought a medal. काफी मतलब इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। एंड हाउ इज यू फीलिंग कि भाई मतलब एक तो इंडिया फर्स्ट ट्रायल में क्लियर कर लिया, एंड देन उसके बाद यू प्लेड फॉर इंडिया, ब्रॉट अ मेडल, खुद को कैसा लग रहा था? ड्रीम कम ट्रू। चेकलिस्ट पहले फर्स्ट इंडिया के लिए खेलना, इंडिया के लिए मेडल, चेकलिस्ट। फिर उसके बाद अभी बहुत चेकलिस्ट बाकी है, बहुत लंबी लिस्ट है, कंप्लीट होते रहे। बहुत लंबा रास्ता है यार, तो बहुत कुछ लेके आना है। तो किसी भी टीम में लाइक इनलाइन हॉकी इज टीम गेम राइट, तो मतलब कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन हो। एंड ऑब्वियसली लाइक व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो प्लेयर्स इंडिया के हर कॉर्नर से होते हैं, तो कितना मुश्किल होता था लाइक सबसे कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि लैंग्वेजेस इतनी ज्यादा है इंडिया में, हर किसी को आपकी लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो कैसा रहता था इंडिया एज अ कंट्री का इसी स्पेशल बात है, हर 25 किलोमीटर में यहाँ पर रेसिपी और लैंग्वेज चेंज होती है। या तो और लोगों के काफी तरह के लोग होते हैं, और एज अ टीम में बात बताऊं, टीम में मैं नहीं होता कि मैं वो चीज नहीं होती, और टीम को एज अ हमेशा फैमिली कंसिडर करके चलते हैं हम। तो 2017 में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, सारे नए प्लेयर्स थे उस टाइम, सारे यंग और नए प्लेयर्स थे। 2017 काफी प्रॉब्लम आई थी कि हाँ कैसे एडजस्ट होगा, ये हुआ लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, बिकॉज नॉर्थ और साउथ के प्लेयर्स थे, तो लैंग्वेज डिफरेंसेस बहुत आते रहते। लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से कभी बार पास छूट जाते थे, कभी बार शॉर्ट गैप लगते थे, बहुत ट्रबल आई। तो फिर उसके बाद 2018 में सारा कुछ शिफ्ट हो गया, तो फ्रॉम बीइंग स्ट्रेंजर्स, फिर उसके बाद टीममेट्स, देन अ फैमिली। बहुत ऐसे प्लेयर्स है जैसे कि अनिरुद्ध अरोड़ा,
चंडीगढ़ से साहिब, ऐसे मेरे बहुत, और मेरे सीनियर्स विपिन 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 और उसके बाद करण लांबा, आकाश अरोड़ा, ये टॉप प्लेयर्स हैं। हरियाणा से नवीन कपूर, मानिक पुनिया, उसके बाद अमित राणा, और फिर उसके बाद साउथ से काफी बढ़िया प्लेयर्स। साउथ से एक प्लेयर का नाम लोकी है, तो उसको उसको हम काफी फन उड़ाते हैं, लोकी कॉज ऑफ बहुत Okay. बहुत ज्यादा एज अ फैमिली बन जाते हैं प्लेयर। Initially you had like trouble with language mainly, उसके बाद it is all good इन now, सारी इनिशियली फैमिली हो गई है। या इन स्टार्टिंग में हमेशा दिक्कत आती है, ये हमेशा दिक्कत होती है कि स्टार्टिंग में चलो होता है, बिकॉज एकदम से तुम एक नेचुरल हैबिटेट से निकल के तुम एक नए हैबिटेट में जाते हो, वो प्रॉब्लम आती है। हर एक प्लेयर को आएगी, हर एक इंसान को आएगी। Yeah, ये तो है। Okay, then जैसे you are playing a goalkeeper, right? You are playing as goalkeeper for both junior and senior inline hockey teams. So why goalkeeping? You could have been a center forward, could have been anything. Why goalkeeper? Because okay, you answer, then I'll ask the next question. मेरी फैमिली कीपर्स की, एक्चुअली द फैमिली ऑफ कीपर्स। मेरे डैड was a wicket keeper in cricket. Okay. फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब रोलर हॉकी में गोल कीपिंग करते थे। तो फिर जब मेरी बारी आई तो कोचेस ने मेरे को कहा तू फॉरवर्ड ट्राई कर। मैंने कहा नहीं, मेरे को गोल कीपिंग करनी है, मेरे को गोल कीपिंग में ही रहना, मेरे को इंटरेस्ट है गोल कीपिंग में। फिर उसके बाद कहते नहीं, तू फॉरवर्ड जा। फिर उसके बाद 1 साल फॉरवर्ड में लगाया, मैंने कहा नहीं मन कर रहा, मैं कहा फिर नहीं चल रहा। फिर उसके बाद तू डिफेंडिंग में जा, तू फ्रंट प्लेयर बन, तू गोलकीपर छोड़, तू ठीक कर लेगा मेरे ख्याल से। मैं कहा नहीं यार, मेरे को नहीं रहना, मैं गोलकीपिंग बनूंगा। तो फिर डिफेंडिंग में 2 साल वेस्ट करने के बाद मैं ऐसा था कि भाई साहब कीपर बन लूँ, मैं गोलकीपिंग ट्राई कर लें, जो जिसके अंदर मन है। कहते हैं हाँ तो गोलकीपर बन जा। मैं कहा फिर मैं 2 साल तो मेरे ऐसे चले गए। फिर उसके Really बाद they gave into कि भाई ये तो मान ही नहीं रहा है, ये बना ही गोलकीपिंग के लिए, इसको खेलने दो अब तो। फिर तो इफेक्ट हो जाता है फैमिली ऑफ कीपर्स। I like that family of keepers. So यार देखो, मतलब I think that goalkeeper पे जो pressure होता है, that is much more than any other player in the team. क्योंकि you are like that wall of defense. अगर defender से ball miss हो गई तो you are the last resort, कि अगर तुमने भी miss कर दी you are going to lose the match probably. So कैसे handle करते हो इतना ज्यादा pressure? कोई specific meditation करते हो या practice? Obviously practice में बहुत ज्यादा time invest करना पड़ता है, तो कैसे मतलब प्रैक्टिस के आवर्स कैसे निकलते हैं, एंड देन मेडिटेशन या जो भी प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? पहले जब जूनियर्स थे तो हमारे प्लेयर्स काफी मैटर करते हैं, कि आपको प्लेयर्स काफी मोटिवेशन देते हैं। बिकॉज इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो आपके ऊपर बहुत गोल स्कोर होते हैं, तो उस टाइम आपको पेशेंस काफी चाहिए। दिमाग आपका एक जगह नहीं रहता, मैं गोल क्यों खा रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। तो उस टाइम प्लेयर्स आ जाते हैं तुम्हारे, तो प्लेयर्स ने काफी हेल्प आउट किया। लेकिन वो जूनियर लेवल है, जूनियर लेवल तक वो सीमित रहता है कि तुम्हारे प्लेयर तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं, सब कुछ देते हैं कि कोई बात नहीं, होएगा, यू ट्राई ऑन। तो वैसे ही जब सीनियर आते आते वही चीज स्टेबल हो जाती है, तुम्हारा एक मेंटल लेवल क्रिएट हो जाता है। और मैं अभी भी स्टिल आई हैव दैट जूनियर का, बिकॉज अभी भी एज उतनी नहीं हुई है, बिकॉज अभी भी थोड़ा बच्चा दिमाग है जिसे कहते हैं। तो अभी भी प्रेशर आ जाता है, तो मेरे प्लेयर्स आ जाते हैं। जब वो पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, तब देन द प्लेयर कम्स इन, देन द सीनियर्स कम्स इन, द नेम्स व्हिच आई हैव टॉक। सो वो काफी हेल्प करते हैं, हमारी टीम काफी तुम्हारा साथ देते हैं। और एक स्टेबल माइंड होना बहुत जरूरी है, कि हाँ अब हैं अंदर अंदर खेल रहे हैं तो सिर्फ खेल ही रहे हैं, और कहीं दिमाग नहीं होना चाहिए। Okay, so like patience is very important on the field, right? और आई शुड सजेस्ट कि अगर आप स्मॉल एज से योगा करते आ रहे हैं तो योगा इज काफी हेल्पफुल। I've started doing it now. Because I've started doing it now, I can see the difference. वो patience level and जो सी चीज पहले होनी चाहिए थी वो अब हो रही है, तो ठीक है। I fight to that because even I started doing that now in the lockdown and I have seen changes as well. Lockdown changed many of us. Yeah, it did. From lockdown, I have a question that
your practice schedule must have been hampered because lockdown से पहले तो it would have been like कि अरे सुबह practice शाम को practice, but lockdown में कर्फ्यू में you couldn't step out of the house. तो कितनी ज़्यादा practice hamper हुई है, मतलब कैसे manage किया to maintain that shape that you were in? सो इन फेब 2020 मैं टूर्नामेंट खेल के आया, तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक सा चल रहा था कि चलो अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो बीच में हमारे प्लेयर्स भी नहीं आ रहे थे, बिकॉज उस टाइम ऑफ सीजन चल रहा था थोड़ा। तो जैसे ही मार्च आया एकदम से भाई साहब पूरी दुनिया ही रुक गई। तो पहला हफ्ता तो चलो सारों ने चिल मूड में, मैंने तो चिल मूड में निकाला, चलो कोई बात नहीं, हफ्ता है थोड़ी करते हैं। फिर उसके बाद जब एक हफ्ता हुआ तो ऐसा था कि ये तो नहीं हो पाएगा बॉस, तो ये तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब कर देगा। तो हुआ क्या, लकीली अगेन लक कम्स इन, लकीली मेरे फादर के पुराने वेट्स पड़े थे। तो आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम इन 2019। तो मेरे को उसका थोड़ा फायदा हो गया। तो मेरे फादर के पुराने वेट्स पड़े थे और घर में वरांडा है, शुक्र है। नहीं तो सरवाइव होना बहुत मुश्किल था। तो मेरा जिम शिफ्ट हो चुका था मेरे वरांडे में, और मेरा रिंक बन चुका था मेरा वरांडा थोड़ी देर के लिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया गया, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सारा कुछ खुलने लग गया। तो मेरा पुराना रिंक खोल गया था सेंट जोसेफ। तो वहाँ पर सारी टीम गई, वहाँ पर सारी तैयारी हुई इस नेशनल्स की। तो इवेंचुअली इट वर्कड आउट। Also not just practice, lockdown में हम सबके अंदर का शेफ ऐसे बाहर आ गया. So how did you tackle your cravings? Did you eat or did you stop yourself कि नहीं नवल ये नहीं खाना, this is not good for you, you have to maintain the shape? मैं डिग्री कर रहा हूँ होटल मैनेजमेंट की, तो उसका मेरे को काफी प्रॉफिट हो गया। तो पता चल गया था कि इम्पोर्टेंस क्या होती है, मतलब कि एक प्रोफेशनल डिग्री की, कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तुम्हें पता चल गया था। तो मुझे उसका फायदा हो गया कि मुझे क्या खाना, कब खाना, और कब क्रेविंग्स तो नेचुरली सबकी होती है। तो बाकी सब तो चीज नॉर्मल है, लेकिन मैं केक्स नहीं छोड़ सकता। तो जब भी केक आते थे घर में तो मैं ही खत्म करता हूँ सबसे पहले। केक की क्रेविंग सबसे ज्यादा है अभी भी। केक्स तो भी आप बेक्ड ऑल्सो, अब तुम तो होटल मैनेजर हो, तुमने तो खुद ही बहुत बनाए होंगे। बहुत। What is the biggest challenge that you have faced on the field or on the practice or in the team in general? What is the biggest challenge that you have faced throughout? Biggest challenge is तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम हर एक एंगल के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, लेकिन the thing is that constant mental pressure, because sometimes a player is physically prepared but not mentally. Yeah. That happens a lot of time. Mental factors, अगर आप फिजिकली प्रिपेयर हो, फिजिकली यू आर डैम गुड, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हें चलाने वाला तुम्हारा होल सोल माइंड अगर ठीक नहीं है तो तुम खेल नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा प्रेशर, एक्सेप्ट द फिजिकल एस्पेक्ट, इज द मेंटल एस्पेक्ट। यू हैव टू बी मेंटली सेन टू प्ले अ गेम। मेंटली सेन होना बहुत जरूरी है। Apart from like, okay, challenges and other thing, what is that biggest thing that you have learned in the game जो तुम्हें लगता है that even after say 10 years, 20 years, 30 years, when you stop playing, when you retire from the game, that one particular thing is going to stick with you throughout your life? मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस गेम ने मेरे को चेंज काफी किया है। यू यूज्ड टू सी मी एज दैट किड हु लाइक you saw me in institutes and tuitions. I was a person who used to stay quiet. Yeah, I remember you used to talk to a very few people who were like, you had this comfort through that. So एक शेल था, वो शेल से बाहर निकला हूँ, ब्रेक तो बहुत हार्मफुल वर्ड है, वो शेल से बाहर निकला था वो। तो इस गेम ने मेरे को कॉन्फिडेंस अलग लेवल का दिया। शेयर विद अस वन इंसिडेंट या वन मेमोरी जो कि मतलब तेरी फेवरेट है थ्रू आउट तेरी गेम जर्नी, प्रैक्टिस के टाइम हुई हो, मैच के टाइम हुई हो, या आउट ऑफ इंडिया, इन इंडिया, कोई एक मेमोरी जो तेरी फेवरेट हो। मेमोरीज तो बहुत ज्यादा है, कुछ पीजी रेटेड भी हो जाती है टॉक्स, तो वो भी देखना पड़ता है। बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं, तो Come on, share one good one जो तू कर सकता है शेयर।
बहुत सारे हैं, सोचना तो लाइक जोधपुर टाइम थे तो जोधपुर हमारे कैंप्स लग रहे थे। कोरिया जाना था, उससे पहले हमारे कैंप्स लगते हैं, एक एक महीने हमें घर के बाहर रहना पड़ता है, 1-2 महीने। तो नेशनल्स के जोधपुर कैंप्स कैंप्स। लगे, इंटरनेशनल कैंप्स। तो ओके। वहाँ पर जोधपुर गए थे हम। तो मेरे साथ मेरे दूसरे जो उनका कीपर है वो था। तो रात के 10 बजे, उसको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो तो रात के 9:30 10 बजे उसको पता नहीं क्या क्रेविंग हुई कि मैंने आइसक्रीम खानी है, वो भी कसाटा। तो, तो, तो भाई साहब हम And they don't साढ़े provide you नौ privileges in the camps, right? हाँ, तो तो ठीक है भाई, अब कसाटा खानी है तो चल पड़ते हैं। तो मैं और वो गए। कुछ भी नहीं भाई, उस टाइम तो क्या ही बंदा अनप्रिपेयर्ड होता है, बंदा आराम से अपने पुट ऑन स्लीपर्स, फिर उसके बाद हम चले गए। तो हम दुकान के अंदर गए। तो जैसे ही हमने आइसक्रीम ली, तो मैं अवॉइड करता हूँ, मेरे को आइसक्रीम इतनी ज्यादा पसंद नहीं। तो मैंने अवॉइड किया। तो आराम से वहां पे खड़े हुए, तो एकदम से दुकानदार बोलता है कि, कहते हैं भाई साहब आप जो उनसे एरिया में हो ना, आप अभी इस टाइम घर चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। हमने कहा क्या ही हो जाएगा यार। तो फिर और वो कहता है कि नहीं, इलाका ठीक नहीं है, यहाँ पर काफी गुंडा टाइप सा इलाका है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो भाई अब था कि चलो अब खा ली वो आइसक्रीम, उसने भाई ली। हम बाहर स्टेप आउट किए तो हम लेफ्ट पे देख रहे हैं कि 14 बंदे बड़े बड़े डंडों के साथ एक बंदे को मतलब कि पीट रहे हैं बहुत गंदे की तरह से। तो ओहो। एकदम से हम देख रहे, तो एकदम से उन्होंने हमें देखा, ओए तुम इधर आओ। तो भाई साहब मैंने बस, तो वो मेरे राइट पे था। तो भाई साहब मैंने देखा राइट पे, मैंने कहा ये तो गायब। वो बंदा चप्पलों के साथ, हाथ में कसाटा आइसक्रीम लिए दौड़ रहा है आगे। और हम चप्पलों में दौड़ रहे हैं उसके पीछे, मैं चप्पलों में दौड़ रहा हूँ उसके पीछे, और वो 14 बंदे हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। तुम दौड़ Oh दौड़ के God, उनसे oh मतलब God. तो 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 एकदम से जैसे ही उसने बोला कि जोधपुर कि यहाँ पर इलाका ठीक नहीं है, वैसे ही हमें दिख गया कि हाँ भाई ये भी सीन हुआ था। ये भी हुआ था। ओह, ये तो बहुत ही डेंजरस, शुक्र है बच गए। वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, होते रहे हैं हमारे साथ। Okay, so let's. I won't take a lot of time. This is the last question, I promise. So, ओके, one tip that you would like to give to young boys and girls who want to play this game or any sport for that matter, कोई एक tip? टाइम दो। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आज तुमने फैसला की कि हाँ आज हमने खेलना शुरू किया और कल हम बन जाएंगे। टाइम दो, Yeah, टाइम लगता है हर एक चीज में। तो यही सलाह है बस, और कुछ that was it. Thanक you for joining in. It was a थैंक यू सो fun मच। session. इट वाज अ गुड नॉस्टैल्जिया सेशन, लाइक Good मेरे को भी काफी nostalgia मजा आया। session. Yeah. ऑल द बात बेस्ट फॉर करो। योर कमिंग वीडियोस, ऑल द बेस्ट Thank फॉर you योर so कमिंग much. वीडियोस। Thank you so much. Thank you so much. So that was Naval with us. I hope आप लोगों को हमारी ये कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगी हो, फन लगी हो। आई होप आपको पता चला हो इनलाइन हॉकी के बारे में एंड व्हाट इज़ इनलाइन हॉकी एंड उसकी जर्नी कैसी थी। एंड नाउ आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।